हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है। तो हेलो एल्केन्स उसे बोलते हैं जिसमें एक लॉन्ग श्रृंखला होती है, जैसे CH। ये जो लॉन्ग श्रृंखला होती है उसे एल्केन ग्रुप बोलते हैं। और एरिन्स का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग के अंदर आता है। अब इसके अंतर्गत बेंजीन होता है, या फिर नेफ्थेलिन हो सकता है, या फिर एंथ्रासिन। हम इन कंपाउंड के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिस पे देखें तो एल्केन्स मतलब जो सीधी श्रृंखला नॉर्मल चेन में होता है, और एरिन्स का मतलब होता है जो स्पेशली रिंग में हो या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को बताता हो, उसे बोलेंगे हम हेलो एरिन्स। अब अगर हम हेलो एल्केन की परिभाषा की बात, ये तो मैंने सिंपल सा बता दिया। अगर हम हेलो एल्केन्स की परिभाषा के बारे में बात करें तो हेलो एल्केन्स की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन की बात करें। एल्केन क्या होता है? तो एल्केन, ठीक है, एल्केन से एक, आप मेरे साथ नोट करते जाए, नोट्स बनाते जाए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नोट्स बनाने पर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम, एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हटाकर, यानी कि जो एल्केन श्रेणी होती है उससे एक हाइड्रोजन एटम हटाकर उसके साथ में एक हेलोजन को, एक एक हेलोजन परमाणु या एटम बोल सकते हैं ना, एटम को जोड़ने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। और अगर इसकी एक और डेफिनेशन की बात करें तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह हेलोजन परमाणु होते हैं हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की। जैसे एल्केन की अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम R लेंगे, H लेंगे। अगर इसके साथ में हम Cl2 की रिएक्शन करवा देते हैं तो आपका R Cl हो जाएगा प्लस HCl आपका बाहर निकल जाता है। ठीक, जैसे इसके साथ में और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का, CH4, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cl से। तो यहाँ से H, तो क्या लिखेंगे हम, H प्लस CH3Cl। तो ये यहाँ से CH3 के साथ कॉम्बिनेशन करके ये H निकल के आपको क्या होना, CH3। इसे बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या नाम इसका? क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसके बाद अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो हम और भी ले सकते हैं। बस ऐसा ही कुछ नहीं, कि एल्किल ग्रुप के साथ में किसी की भी रिएक्शन करवा दो, किसी भी हेलोजन ग्रुप की रिएक्शन करवा दो। और हेलोजन में आप जानते हैं, हेलोजन में आपका फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन ले सकते हैं, या फिर आयोडीन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रहते हैं। और एल्किल ग्रुप भी होता है आप में CH3, C2H5, C3H7 या C6H6। इस टाइप से कोई भी कंपाउंड हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। हेलो एरिन डेफिनेशन के रूप में बात करेंगे हम। तो हम इसके लिए लिखते हैं
हेलो एरियंस। हेलो एरियंस। तो हेलो एरियंस में सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन रिंग की। बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें अगर बेंजीन रिंग की बात करते हैं हम, तो कार्बन, फिर कार्बन, फिर आपका कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये, ठीक है। अब बेंजीन रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक यहाँ पे एच, फिर एच, फिर एच, फिर एच, एच और एच, ये आपका इस प्रकार से होगा। और इसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। तो आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बोलेंगे आपको हेलो एरिन्स। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर इसकी हम यहीं पे लिख लेते हैं, इसकी अगर परिभाषा की बात करें, यदि यदि हम इनकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ भी लिख देते हैं हम शॉर्ट में। आप अपने हिसाब से व्यवस्थित नोट्स बनाइएगा ताकि आपको इन टॉपिक्स में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और नोट्स बनाने से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन एटम हटाकर एक हेलोजन एटम ऐड करने पर हेलो एरिन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये आपका, इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे यहीं पे ले लेते हैं, आपका ये आपका बेंजीन रिंग बनी हुई है। अब बेंजीन रिंग के साथ में अगर यहाँ से आप एक हाइड्रोजन, यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको विस्थापित, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, इसको विस्थापित करके यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, Cl को ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। वैसे अगर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पे Br लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब इसके आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। और यह टॉपिक कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे रिलेटेड हम फिर कुछ रिएक्शंस की भी स्टडी करेंगे ताकि हमें रिएक्शन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं। अब हेलो एल्केन जो थे उनका इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हम लिखेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो और अगर कोई इंग्लिश में आप साथ में लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले अगर हमें वर्गीकरण किया तो इससे सबसे पहले हम करेंगे कि जो हेलो, जो परमाणु, जो एटम जो होते हैं, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो फिर आप व्यवस्थित ही लिखें। तो हेडिंग डालेंगे हेलोजन परमाणुओं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। कितने होते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। और सेकंड होता है पॉली हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन तो एक ही होता है, लेकिन इससे पहले हम इसको देख लेते हैं ये कितने भागों में डिवाइड होता है। तो ये होता है डाई हेलो एल्केन, फिर होता है ट्राई हेलो एल्केन, और टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे हम, इसमें कितना होता है 2, यानी कि 2,
इसमें 3 और इसमें होता है 4। ठीक है, क्योंकि डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मोनो हेलो एल्केन की। मोनो हेलो एल्केन की, तो इसमें हम डेफिनेशन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे हेलो एल्केन, वे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हेलोजन एटम होते हैं, जिसमें केवल एक हेलोजन एटम होते हैं, उन्हें हम मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होते हैं, सबसे पहले H और Cl। ये आपको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो लिख देंगे CH3Cl। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड क्या होगा आपका, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और इसके साथ में हम 2 हाइड्रोजन और एक जो बचता है उसके साथ हम Cl को। तो Cl क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्टिव, सबसे पहले इसका ही नाम आएगा। क्या लिखेंगे हम, क्लोरो इथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 के लिए अगर अब डायट क्या होता है, प्रोपेन। और यहाँ पे आपका वही सबसे पहले 1 2 3, फिर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और लास्ट के साथ में Cl जुड़ जाता है। अब इसका नाम क्या हुआ, तो आपके 1 2 3 इसके आईबीएस नाम लिखें, तो इसे 1 2 और 3, क्योंकि जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम पहले नाम नंबरिंग करेंगे, उसके बाद आगे वाले को। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर है, तो 1 पोजीशन पर। कौन सा ग्रुप है, क्लोरो, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो। और 1 2 3 3 के लिए हम क्या लिखाते हैं, प्रोपेन। तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर इसमें एक नोट कर लेना, एक पॉइंट, या फिर जो होता है ना कि अगर एक से अधिक, नोट करके लिख लेना आप, ठीक है, नोट करके लिख लेना कि एक से अधिक कार्बन होने पर संख्या